हे गाइस, आज मैं एक प्राचीन हिंदू मंदिर की तलाश में हूँ और यह कम से कम 1000 साल पुराना माना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि कोटामंगलम गांव में एक परित्यक्त मंदिर है, लेकिन इसकी सुंदरता यह है कि यह गांव गूगल मैप्स पर भी नहीं है। नक्शे पर निकटतम गांव कट्टूर है और मुझे मंदिर के स्थान का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का भौतिक रूप से पता लगाना है। ओह, वहां आप एक विशाल विष्णु प्रतिमा देख सकते हैं और वहां आप टूटा हुआ मंदिर देख सकते हैं। यह वह प्राचीन मंदिर है जिसकी हमें तलाश थी। मुझे अपने जूते उतारने दीजिए और फिर हम यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि वहां क्या है। आइए एक नजर डालते हैं इन विष्णु पर। तो दोस्तों, आप यहाँ इन विशाल विष्णु को देख सकते हैं। यह मैं कहूंगा कि यह लगभग 5 या 6 फीट लंबा है। अब प्रश्न यह है कि वास्तव में यह विष्णु ही है या यह कोई और भगवान है। मैंने इसे विष्णु के रूप में कैसे पहचाना? अब स्पष्ट प्रतीक यह है और इसे तमिल में नामम कहा जाता है। और आप कह सकते हैं कि यह एक नया नामम है जिसे उन्होंने नक्काशी पर लगाया है, लेकिन आप अन्य विवरण भी देख सकते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ आप शंख या शंकु देख सकते हैं, जैसे कि वे इसे कहते हैं, और यह भगवान विष्णु का स्पष्ट प्रतीक है। यह एक शास्त्रीय प्रतीक है। इसे शयना विष्णु या पल्लीकोंडा पेरुमल कहा जाता है, जहां वह एक हाथ इस तरह रखकर सो रहे हैं और उन्होंने एक पवित्र धागा पहना हुआ है और उन्होंने गहने पहने हैं और उन्होंने विशाल कान के स्टड भी पहने हैं। पूरी तरह से अपने मुकुट या हेलमेट से सुसज्जित हैं। इसलिए हम जानते हैं कि यह विष्णु हैं। आमतौर पर विष्णु के चरणों में उनकी पत्नी या संगिनी, जो लक्ष्मी कहलाती हैं, वह होती हैं, लेकिन यहाँ वे गायब हैं। यह एक अखंड मूर्ति है, जिसका मतलब है कि यह पत्थर से बनी है और आप यहाँ गहराई को देख सकते हैं। विष्णु के पैरों की मोटाई दिखाते हुए इसे यथार्थवादी बनाने के लिए यह उल्लेखनीय है। उनके चेहरे को देखिए, यह काफी सजीव दिखता है और एक रहस्यमयी मुस्कान है। एक लंबा ईंट का टॉवर है, लेकिन उससे पहले आप एक और संरचना को देख सकते हैं जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनी है। आइए हम इसके करीब जाएं। तुरंत इस छोटे मोटे जीव द्वारा शंख बजाते हुए मेरा अभिवादन किया जाता है। वह कौन है? उनके बाल बहुत ही फैंसी तरीके से बने हैं, लेकिन उपेक्षा के कारण यह सब पूरी तरह से खराब हो गया है। और उन्होंने न केवल बड़े बड़े झुमके पहने हैं, बल्कि उन्होंने पेट पर बेल्ट जैसी चीज भी पहनी है। तुरंत मुझे निम्न स्तरीय सभ्यताओं द्वारा कुछ नवीनीकरण के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। आप बाईं ओर बेलनाकार स्तंभ को नीचे एक अलग आयताकार ब्लॉक द्वारा सहारा प्राप्त देख सकते हैं, जबकि दाईं ओर के स्तंभ में शीर्ष पर एक अलग छोटा बेलनाकार ब्लॉक है, जिसे ऊंचाई के लिए समायोजित किया गया है। आप सोच सकते हैं कि यह प्राचीन बिल्डरों द्वारा की गई एक इंजीनियरिंग भूल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ एक रंग का है और दाईं ओर के स्तंभ का रंग अलग है। यह कुछ सदियों पहले किया गया एक खराब नवीनीकरण का प्रयास था, इसलिए यह अजीब लग रहा है। लेकिन शुक्र है कि यह नक्काशी मूल है। कई मूल्यवान नक्काशी हैं, बहुत ही रोचक नक्काशी, जिसमें काफी दिलचस्प कहानियां हैं। प्रत्येक नक्काशी हमें प्राचीन ग्रंथों से एक कहानी बताती है। आपको यह नक्काशी दिखाता हूँ। यह एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। यहाँ एक मानव जैसी आकृति है जो एक पक्षी को उसकी चोंच से पकड़े हुए है। यह वास्तव में भगवान कृष्ण एक राक्षस का वध कर रहे हैं, जिसने एक पक्षी का रूप धारण किया है। दानव का नाम बकासुर है और कृष्ण मूल रूप से उसका मुख खोलकर चीर रहे हैं। और यहाँ एक आधा आदमी आधा शेर मानव है, जिन्हें नरसिंह कहा जाता है, जो कि एक राक्षस को पकड़े हुए हैं। फिर से नक्काशी का बहुत ही रोचक संयोजन। यदि आप ऊपर और नीचे इन दो नक्काशियों को देखते हैं, तो नीचे जानवर जैसी आकृति बुरी है
और ह्यूमैनाइड अच्छा है और जानवर को मारा जा रहा है। सबसे ऊपर जानवर जैसा फिगर अच्छा है और ह्यूमैनाइड बुरा है, लेकिन ह्यूमैनाइड को मारा जा रहा है। अब यदि आप हिंदू नहीं हैं तो यह भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म की प्राचीन अवधारणा में दोनों ही मामलों में अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है, चाहे आप कोई भी हों। यही कारण है कि हिंदू धर्म को धर्म के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसका अर्थ है धार्मिकता या ब्रह्मांडीय कानून। यहाँ आप दाईं ओर एक बड़े आदमी को नाचते हुए देख सकते हैं। बीच में एक महिला ड्रमर खुदी हुई है, आप उसे ढोल पीटते हुए देख सकते हैं। बाईं ओर आप इस खूबसूरत डांसिंग महिला को देख सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। महिला की मुद्रा और बड़े पुरुष की मुद्रा को देखें, वे काफी समान हैं। वह बड़ा आदमी वास्तव में इस महिला को डांस मूव सिखा रहा है और ड्रमर बीट्स दे रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी हम इन नक्काशियों को कैसे समझ पाते हैं। यहाँ आप एक नक्काशी देख सकते हैं जो दूर बाईं ओर मकड़ी के जाले के पीछे छिपी हुई है। आइए देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, आप क्या देखते हैं? क्या यह इस डांस क्लास सीन का सिलसिला है? नहीं, इसे समझने के लिए आपको रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य को अवश्य पढ़ना होगा। बाईं ओर आप नायक की पत्नी को देख सकते हैं। उनका नाम सीता है, जो उदास मुद्रा में बैठी हैं, क्योंकि उनका अपहरण कर लिया गया है। उनके हाथ को देखिए, कैसे दिखाया गया है कि वह उनके सिर पर रखा हुआ है। दाईं ओर आप वानर भगवान हनुमान को देख सकते हैं। उनका हाथ देखिए, वह उन्हें कुछ दे रहे हैं। वानर देवता वास्तव में उनके पति राम की अंगूठी दिखा रहे हैं, यह साबित करने के लिए कि वह उनके पति के दूत हैं। इस तरह की नक्काशियों को समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों के गहन ज्ञान की आवश्यकता है, अन्यथा उन्हें समझना असंभव है। यहाँ भी आप जानवरों का झुंड देख सकते हैं। शीर्ष पर आप सबसे खतरनाक जानवर एक होमोसेपियन को देख सकते हैं। उसके नीचे आप एक हाथी देख सकते हैं और हाथी के नीचे आप शेरों के एक झुंड को देख सकते हैं। बहुत बुरा, कुछ नक्काशियों का बहुत क्षरण हुआ है। यह समझना लगभग असंभव है कि उनमें से कुछ में क्या है, लेकिन ये नक्काशी वास्तव में ध्यान भटकाती हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य मंदिर के इतिहास का पता लगाना है। तो हम इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? इसलिए यदि आप इसे लापरवाही से देखते हैं तो आप केवल खंडर ही देखेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखने लगें तो आपको इन शिलालेखों का पता लगने लगेगा। तो यहाँ आप प्राचीन शिलालेख देख सकते हैं। फिर से अगर आप यहाँ देखना शुरू करते हैं तो आप और भी शिलालेख देख सकते हैं। अब यह अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग मंदिर के बारे में लिखने और हमें अधिक जानकारी देने में रुचि रखते थे। तो आइए एक बेहतर नजर डालते हैं, और जानकारी आमतौर पर छिपी होती है। तो आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम और क्या पा सकते हैं यहाँ। इसलिए यदि आप यहाँ देखते हैं तो आप बहुत सारे शिलालेख देख सकते हैं। अब बेशक अगर आप इस जगह को देखें तो यह वास्तव में पूरी तरह से खंडर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता है, लेकिन आप इस तरफ शिलालेख देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, है ना? तो आइए देखें कि क्या हमें और शिलालेख मिल सकते हैं। ठीक है, वास्तव में यह अच्छा है। तो यह वास्तव में अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे शिलालेख देख सकते हैं और तुरंत मैं देख सकता हूँ कि यह प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ आप इस शब्द राजराजा को देख सकते हैं। वास्तव में यह संभवतः राजराजा चोल का उल्लेख कर रहा है, जो कि एक महान राजा हैं। वह सबसे महान भारतीय राजाओं में से एक हैं, जो लगभग 1000 साल पहले हुए थे। तो 95% संभावना है कि यह मंदिर मूल रूप से उनके द्वारा बनवाया गया था, या वह इस मंदिर के लिए दान कर रहे थे। अर्थात मंदिर कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। तो आइए देखें कि क्या हम इसे पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह विनग्रम लिखा है। यह वास्तव में मंदिर के लिए प्राचीन शब्द है। तो हम शायद जानते हैं कि इस मंदिर का नाम क्या है। आइए देखें कि क्या हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यह विनग्रम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा पानी डालूंगा। दोस्तों, टेक्स्ट को उभारने के लिए यह एक शानदार तरीका है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यह विनग्रम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह देव हैं और यह वासु है। वासुदेव विनग्रम, यह इस मंदिर का मूल नाम था। आज लोग इसे सिर्फ कट्टूर पेरुमल कोविल कहते हैं। यह वास्तव में कट्टूर नामक इस छोटे से गांव में है। वे इसे सिर्फ पेरुमल मंदिर कहते हैं, लेकिन इसका मूल नाम 1000 साल पहले वासुदेव विनग्रम था। यह शायद 1000 साल पहले महान राजा राजराजा चोल द्वारा बनवाया गया था। आप यहाँ शिलालेख भी देख सकते हैं। आप मंदिर के चारों ओर शिलालेख देख सकते हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि वहां जाना असंभव है। आप शिलालेख यहाँ, यहाँ, हर जगह देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि यह उस तरफ भी है, लेकिन मेरे लिए उसके पास जाना असंभव है, क्योंकि यह वास्तव में जीर्ण शीर्ण है। यह जा चुका है और यहाँ भी है। यदि आप यहाँ से शुरू करते हैं और यदि आप ऊपर तक जाते हैं, तो यह सिर्फ शिलालेखों से भरा है। वास्तव में हर चीज में शिलालेख हैं। तो हमारे पास बहुत सी मूल्यवान जानकारी है जो छुपी हुई है और जिसे आसानी से डिकोड किया जा सकता है यदि हम इन अभिलेखों को समझने का प्रयास करें। यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं जो भारत के गहरे दक्षिण में है, तो सामान्य कथा यह है कि राजा राजराजा भगवान शिव के कट्टर भक्त थे और वास्तव में भगवान विष्णु से नफरत करते थे। और कुछ का यह भी मानना है कि उन्होंने विष्णु मंदिरों को नष्ट कर दिया। कई राजाओं के बारे में एक ही कथा कही जाती है, यह तर्क देते हुए कि हिंदू धर्म कभी भी एक एकीकृत धर्म नहीं था और शिव और विष्णु की कभी एक साथ पूजा नहीं की गई थी। लेकिन प्राचीन मंदिरों में यह सिद्धांत बार बार गलत साबित होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अधिकांश लोग सभी हिंदू देवताओं की पूजा करते थे और भारत में प्राचीन काल में लगभग कोई भेदभाव नहीं था। इसका विचार एकमात्र वास्तविक ईश्वर है और अन्य देवता सभी झूठे या बुरे हैं। ऐसा विचार बहुत बाद में भारत आया होगा, लेकिन हमने मुख्य संरचना में कदम नहीं रखा है। ईंट का टॉवर मुख्य संरचना है जो लगभग 20 से 25 फीट लंबा है। क्या इस मीनार के अंदर कोई मुख्य मूर्ति है? यह कैसा दिखता है? आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। सबसे ऊपर आप पौधों को उगते हुए देख सकते हैं। पौधे अब पूरी तरह से मंदिर को ढकने लगे हैं। कटीली झाड़ियों से ढके होने के कारण मंदिर का पिछला भाग पूरी तरह से दुर्गम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्राचीन मंदिर पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। यह इतना जर्जर है कि अगर मैं इसमें कदम रखूं, तो यह कभी भी गिर सकता है। यह देखकर वास्तव में दुख होता है, लेकिन मैं वास्तव में इसमें कदम रखने से डर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे सिर पर गिर सकता है। आइए देखें कि यह कैसा दिखता है। अब यह एक महान प्राचीन मंदिर की वर्तमान स्थिति है। जब संरचना ईंट से बनी होती है, तो जोखिम 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, क्योंकि ईंट की संरचनाएं आसानी से ढह जाती हैं। ग्रेनाइट संरचनाएं या पत्थर की संरचनाएं बेहतर हैं, लेकिन यह पूरी चीज ईंट से बनी है। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन अंदर जाना वास्तव में जोखिम भरा है। बहुत खूब। आपको शीर्ष देखना चाहिए। यह वाकई शानदार है।
यह यहाँ पर एक अष्टकोणीय संरचना है। यह प्रतीत हो रहा है। मुझे नहीं पता कि लकड़ी की बीम कितनी पुरानी है। हो सकता है कि लकड़ी की बीम हाल ही में लगाई गई हो, लेकिन मुझे यकीन है कि यही है जो काम कर रहा है, क्योंकि लकड़ी के बीम के बिना मुझे लगता है कि यह टॉवर बहुत पहले गिर गया होता। मुझे आशा है कि आप इस दीवार को देख सकते हैं। अब निश्चित रूप से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। यह वास्तव में एक अच्छा संकेत है, क्योंकि लोग अभी भी किसी न किसी प्रकार की पूजा कर रहे हैं। यह पूरी संरचना ईंट से बनी है। तो यहाँ आप उन बीमों को देख सकते हैं, क्रॉस बीम, लेकिन वे बिल्कुल नए लगते हैं। लेकिन ये क्रॉस बीम्स वास्तव में इस टावर को गिरने से बचा रहे हैं। उन लकड़ी के बीमों के बिना यह टावर बहुत पहले ही गिर गया होता। मेरे पास एक बहुत ही रोचक आकार है। यदि आप पक्षियों को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और फिर 1, 2, 3, 4 हैं। तो इस तरह एक अष्टकोणीय आकृति है और शीर्ष पर यह एक बिंदु की तरह है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे बनाया गया है। जमीन पर आप चारों ओर बिखरे हुए विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स देख सकते हैं। ये विशाल पत्थर के ब्लॉक्स हैं। स्वाभाविक रूप से इसके इस तरह बिखरने का कोई रास्ता नहीं है और आप देख सकते हैं कि किसी ने उन्हें जमीन से बाहर खींच लिया है। इसका मतलब है कि मुख्य मूर्ति को मैनुअल रूप से हटा दिया गया था और मुख्य मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया के दौरान पत्थर के ब्लॉक्स को हटा दिया गया था। तो किसी समय शायद 1000 साल पहले यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति रही होगी। यह वही स्थान रहा होगा जहाँ विष्णु की मूर्ति रही होगी। मैं मान रहा हूँ कि यह वह बाहर वाली विशाल प्रतिमा है जो यहाँ रखी गई थी, या यह खड़े विष्णु रहे होंगे। तो मुझे नहीं पता कि यह कौन से थे। आइए अन्य विवरणों पर एक नजर डालें। तो भले ही यह ईंट है और आप ईंटों को जोड़ने के लिए चूने के मोर्टार को देख सकते हैं, लेकिन नीचे यह सब ग्रेनाइट है। तो यह सब ग्रेनाइट है, इसलिए आधार पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। तो यही कारण है कि आप इतने सारे पत्थर के ब्लॉक्स देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ तो लगाया गया होगा। मुख्य भगवान को यहाँ लगाया गया होगा, इसलिए शायद यह एक खड़े भगवान की मूर्ति थी। हो सकता है कि वह सोए हुए विष्णु ना रहे हों, यह एक खड़ी मुद्रा वाले भगवान रहे होंगे। तो हो सकता है कि मूर्ति को हटा दिया गया हो या चोरी हो गई हो या ऐसा ही कुछ। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक गहराई है और आप उन पत्थर के ब्लॉक्स को देख सकते हैं जो शायद इसके चारों ओर स्थापित किए गए थे। तो हम नहीं जानते और हमें यह पता नहीं है कि वह खड़ी मूर्ति कहाँ है। वह शायद यहीं कहीं पड़ी हो। संभावना है कि हम अभी भी कहीं झाड़ियों में इस खड़ी मूर्ति को देख सकें। हो सकता है हो सकता है कि यह वह आधार हो जिस आसन पर मूर्ति खड़ी हो। आइए देखें कि क्या हमें यह मुख्य मूर्ति मिल सकती है। मैं इस छोटे से खंबे को देख सकता हूँ, यह इन झाड़ियों के बीच पड़ा है। आप और भी खंभों को इधर उधर पड़े हुए देख सकते हैं, लेकिन मुझे मूर्ति की तलाश है, स्तंभ की नहीं। अब देखिए, यहाँ हम एक खड़ी मूर्ति देख सकते हैं जिसका सिर कटा हुआ है। यह संभवतः मुख्य प्रतिमा हो सकती है। इसका सिर इस आशय से काट दिया गया है कि कोई भी यह पहचान ना पाए कि यह कौन से भगवान हैं। और मुझे लगता है कि वह इसमें सफल हुए हैं, क्योंकि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह कौन है। हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह एक पुरुष भगवान है। लेकिन इसके अलावा हम यह भी नहीं जानते कि उनके हाथ में क्या है, क्योंकि वह भी कटा हुआ है। पैर भी टूट गए हैं, लेकिन कम से कम ये टुकड़े तो अब भी एक साथ खड़े हैं। तो यह कौन सी मूर्ति है? कोई सिर नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई हाथ नहीं, और हम उनके पास मौजूद उपकरण या हथियार नहीं ढूंढ सकते। तो पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। तो आइए हमारे इंडियाना जोन्स की कैप को पहने, यह देखने के लिए कि क्या हम इसे क्रैक कर सकते हैं। यदि आप शरीर पर जूम इन करते हैं तो कुछ भी सामान्य नहीं है, लेकिन आप केवल एक निपल देख सकते हैं और दूसरा निपल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? इसके बजाय आप यहाँ सूजन की तरह एक छोटा सा उभार देख सकते हैं। यह क्या है?
यह बहुत छोटा विवरण है, लेकिन यह उनकी छाती के दाहिने तरफ है। अब हम विशाल सोई हुई विष्णु की प्रतिमा पर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनकी दाहिनी छाती पर एक समान विशेषता पा सकते हैं। अब यहाँ ठीक उसी स्थान पर उसकी दाहिनी छाती पर आप वही उपहार देख सकते हैं, सिवाय इसके कि इसमें अधिक विवरण है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? यदि आप ध्यान से देखें तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह एक छोटा पदचिह्न है। इस निशान को वास्तव में भृगुपाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है भृगु का पदचिह्न। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भृगु एक संत थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की दाहिनी छाती पर लात मारी, जिससे सूजन हो गई। तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह टूटी हुई मूर्ति वास्तव में भगवान विष्णु की मूर्ति है। यह खुशी की बात है कि हम अभी भी इस आकृति को पहचानने में सक्षम हैं, भले ही उसका सिर, हाथ और उसके सभी उपकरण काट दिए गए हों। हम जानते हैं कि यह विष्णु की मूर्ति है, लेकिन मैं 100% पुष्टि नहीं कर सकता कि यही मुख्य कक्ष के अंदर वाली मूर्ति है। लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको काफी अच्छी तरह से दिखाया है कि कैसे मैं एक प्राचीन स्थल का पुनर्निर्माण करता हूँ, आइकनोग्राफी, वास्तुकला और शिलालेखों को देखकर। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।